भरपूर हक नाल रहमान, भरपूर हक सजा तेरा, सच्चाई नाल रहमान। नापाक है चेहरा तेरा, हाथ तेरी है खुदा। सारे गाए। नापाक है चेहरा तेरा, हाथ तेरी है खुदा। ज़मीन दिया बता दी कर अब तेरी मैं सदा। ज़मीन दिया बता दी कर अब तेरी मैं सदा। तेरी है कर दे इसकी का तेरी राह दे के खुदा हमेशा आसाना है खुदा। खुदा हमेशा आसाना है खुदा। आए हो मरे शुक्रायत करे, आए हो मरे हदायत करे। तेरी है कल दे जिंदगी का, तेरी रहमत दे। जितने यहाँ पर बच्चे हैं वो मेरे पीछे ये कहें खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया। बच्चे जितने हैं जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 14 साल तक है, वो सारे कहें खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ओहो ही गल दाऊद नबूवत करके कह रहे हैं कि खुदा हमेशा। शाबाश, जरा ऊंची आवाज में कहो कि खुदा हमेशा आसाना। बच्चों की आवाज नहीं आ रही, बच्चों गाओ कि खुदा हमेशा आसाना है खुदा। आपे मुँह मर्दे दम की हदायत करे। आए वो मर्दे दम की हदायत करे। तेरी है मर्दे जिंदगी का, तेरी रहमत दे। ये गाइड कर रहा है तो ये ज़बूर शुरू किया हमें, बरकत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। कई लोग ये कहते हैं फलाना गीत ने गाया है, प्रोग्राम ना समझो इनू गीता का, इनू इबादत समझो कि जिस तरह खुदा सानू लैके चल रहा है उंज करी जा रहे। बरकत मिल रही है कि नहीं, पीछे तक दस्से सारे हाथ। बरकत मिल रही है। रब साडा जोर है तेरे नाल साडी है पर सब गाएंगे। रब साडा जोर है तेरे नाल साडी है पर तेरी मदद सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। इसलिए कुछ कर नहीं पावे, ज़मीन जावे उलट। नहीं कुछ कर नहीं पावे, जावे उलट। सारे पर्वत रुड़ के पावे बिच समंदर फैल जा। सारे पर्वत रुड़ के पावे बिच समंदर फैल जा। जोश विच ते बादशाहियां मिल गईयां। माया जोश विच ते बादशाहियां मिल गईयां। धरती सब बिखर गई, रब ने घरों की थी सदा। धरती सब बिखर गई, रब ने घरों की थी सदा। रब साडा जोर है तेरा निशानी है बड़ा। कुछ बच्चे हैं
कुछ बच्चे हैं वो बातें कर रहे हैं। जो बच्चे बातें कर रहे हैं आपको इकट्ठा बैठने की इजाजत दी है, लेकिन जैसे ही अगली दफा आपने मुझे नजर आ गया मैंने अलग-अलग करवा देना आपको। आप बातें ना करो, मैंने शुरू में ही बता दिया है कि सब बच्चों ने गीत गाने हैं। क्या करना है? गीत गाने। क्योंकि आज बच्चों के लिए भी दुआ होगी। बच्चे हैरान होंगे, यार अभी तो हम बड़े नहीं हुए, हमारे लिए अभी क्यों दुआ होगी? इसलिए क्योंकि आप खुदा के चुने हुए हैं। हालेलुया। किस किस को यकीन है कि खुदावंद उसे चुना हुआ है, अपने लिए अलग किया हुआ है? हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की हुजूरी इस जगह पर है। एक नदी है तारा चिदिया शहर को खुश कर दिया। यार मुझे प्रैक्टिस करने का मजा आता है। बाग रब ने मस्कनानो जिसका मालिक है खुदा। बाग रब ने मस्कनानो जिसका मालिक है। रब सदा दूर है तेरा निशानी है बना। जो यहोवा लश्करादा आप साडे नाल है। जो यहोवा लश्करादा आप साडे नाल है। जो यहोवा लश्करादा आप साडे नाल। जो हमारे भाई हैं वो बहुत होशियार है। उनको पता है कि बहनें काफी प्रस्तिश कर रही हैं, साड़ी इन्नी जरूरत नहीं है ना। थोड़े से उन्होंने मैं रखा हुआ है ना, वो तो मेरे बच्चे कर रहे ने तो मेरी छुट्टी है। नहीं, हर कोई अपनी अपनी बरकत खुद लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको खुद अपनी बरकत लेनी है, आपने खुद प्रस्तिश करनी है। कौन कौन खुदावंद की वजह से यहाँ पर आया है ना? तो वो खुदावंद क्या चाह रहा है आपसे? प्रस्तिश चाह रहा है। करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर बच्चों वो आए, फिर बोलो तो खुदावंद यीशु ने कहा, खुदावन यीशु ने कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। जो यहोवा लश्कराना आप साडे नाल। जो यहोवा लश्कराना आप साडे नाल। जो यहोवा लश्कराना आप साडे नाल। ओ जो यहोवा लश्कराना खुदा की हुजूरी से मैं करेगा। ओ जो यहोवा लश्कराना आप साडे नाल है। जो खुदा याकूब का है सोए साडी है बना। जो खुदा याकूब का है सोए साडी है बना। रब साडा जोर है तेरा निशानी है बना। दीवन दियो सत्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। हालेलुया, सारे ताली बजाओ। जो खुदा की दूरी है वो पानी की मानद है। पानी क्या करता है? पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। जो बंदा अकड़ा हुआ है वो नीची जगह नहीं है, उधर खुदा की दूरी का पानी नहीं आएगा। जो बंदा हलीमी से खुदावंद की दूरी में बैठा है वो नीची जगह है, उसके अंदर खुदा की दूरी का पानी आएगा। हालेलुया। खुदा की दूरी बारिश की मानद है। जेड़ा बंद ढक्कन वाला बर्तन बारिश च पिया होया वो नहीं भरेगा, पर जेड़ा खुले ढक्कन वाला बर्तन बारिश च पिया वो भरेगा। अपना दिल खुला रखे, बंद ना करें कि ऐ की बंदा आ गया, की कह रहे मैं नहीं करता। ना करें दिल सख्त। खुदावंद की इबादत हो रही है, आपके यीशु की इबादत हो रही है। दिल खुला रखें, कोई गलत बात नहीं आपको बता रहे। हलीमी से खुदावंद की प्रस्तिश करें, आप खुदा के पाकरों से भर जाएंगे। खुदावंद के बारे में कहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ,
मगर जो मेरे बाद आने वाला वो मुझसे जोरावर है, वो तुम्हें रूल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। कौन कौन खुदा की आग से भरना चाहता है? दिल खुला रखें, होंठों को खुला रखें। गिर गया मैं तूफान विच, मैनू लोड़ तेरी आ यसू नासरी, हालेलुया। मैनू लोड़ तेरी। रात दे किनारे एक अन्ना बैठा सी, उत्थे अखां वाले ते उन्हां दी नहीं इन्नी जबरदस्त प्रस्तिश जिन्नी उस अन्ने दी प्रस्तिश। चंगी भली जिन्हां दी अखां है ने उन्हां नूं नहीं पता कि इस टाइम पुकारन दा वक्त है बस, पर ओनू जिद्दियां अखां नहीं ओनू समझ है कि यसू नासरी लंघ रहा, पुकारन की जरूरत है। उन्हें लोगों का नहीं प्रेशर लिया कि मैनू मारनगे, इनू चुप कराएंगे, मैं चुप ही रहा। नहीं, लोगों ने क्या चुप कर जा लिखा, वो होर भी ज्यादा चिल्लाने लगा। जिन्हें बरकत लेनी है वो लोगों की परवाह ना करे। कौन कौन यहाँ बरकत लेने के लिए आया है? अपने हाथ उठाएं। ये प्रस्तिश आपका और खुदावंद का वक्त है। लोगों के बारे में मत सोचे, बच्चों दूसरे बच्चों का ना सोचो। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है यिर्मयाह की तरह। ताली के साथ आ यसू नासरी, मैनू लोड़ तेरी। आपकी बारी। आ यसू नासरी, मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी। मिलकर ये जब ये मायत गाने लगे, ये यसाया में लिखा हुआ है, हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना पहुंचा सकेगा। आपकी बारी। हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना पहुंचा सकेगा, कन तेरा पारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा, कन तेरा पारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा। हाथ अपना यसू बना, हाथ अपना यसू बना दो, हाथ अपना यसू बना दो, मैनू लोड़ तेरी। आ यसू नासरी, इको तेरा ना है जेड़ा खोले आसमान, इको तेरा ना है जेड़ा खोले आसमान। तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफान, तेरे बाजो कोई जो रोके तूफान। एक बच्चा था, एक गांव का एक बच्चा था, उसको एक बहुत ही कीमती हीरा मिल गया। अब वो समझा कि ये यहाँ पर लोगों को मिलते ही रहती हैं ऐसी चीजें। उसको ये नहीं था पता कि सारी दुनिया में वो एक ही पत्थर था और वो उसको मिल गया था। उसको इस बात की अहमियत का नहीं पता था। अब
आपको पता है कि जो नाम आपको आपके पास है, ये एक ही नाम है जो बख्शा गया है। एक ही नाम सारी दुनिया को नजात के लिए जो नाम बचा सकता है, वो नजात एक ही नाम में है। क्योंकि लिखा है आसमान के तले आदमियों को, कोई आदमियों को, क्रिश्चियनों को नहीं लिखा, सारे इंसान ये नहीं कि उन्होंने होर सारे को ना देते कि चल भाई तू इस ना तो निजात पा, जेडे क्रिश्चियन ने है इस ना तो निजात पा, ये नहीं। क्या आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, और एक कोई ना जिदे च निजात है वो ना तो मिले, वो आपके पास है। किस किस के पास यीशु नाम है, जरा आप बताएं। आपको पता है कि कितनी भारी जिम्मेदारी आप पर है। हाँ भाई तेनू मैं अपना ना देता सी, अपने ना दी पहचान देती सी। इको तेरा ना है जेड़ा खोले आसमान, सब नहीं गा रहे, सब गाए। इको तेरा ना है जेड़ा खोले आसमान, तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफान। बच्चों आप ही गाओ। तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफान, ना कोई तेरे जैसा, ना कोई तेरे जैसा यीशु, ना कोई तेरे जैसा यीशु, मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नाज़री, मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नाज़री, मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नाज़री, मैनू लोड़ तेरी, सब आ यीशु नाज़री, मैनू लोड़ तेरी, 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 मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना, मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नाज़री, मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नाज़री, मैनू लोड़ तेरी। मैं ये एक और आपको मिसाल से समझाता हूँ। जो बच्चे हैं वो भी इधर देखिए, सारे बच्चे। एक छोटा बच्चा था, वो कहीं से एक गीत सीखा है घर में, और वो गीत था कि मुझे पानी चाहिए। वो अपने घर में ये गीत गा रहा था और खिलौना से खेल रहा था। सारे बच्चे सुन रहे हैं, क्योंकि बड़े तो पहले समझदार हैं, वो तो समझ ही जाएंगे। तो बच्चा वो गीत गा रहा था, कहीं से वो सीख आया कि मुझे पानी चाहिए। जब वो ये गा रहा था तो उसकी माँ उसके लिए पानी ले आई, और वो अपनी माँ को कहने लगा कि आप मेरे लिए पानी क्यों ले आई हैं, मैंने तो नहीं मांगा। तो उसकी माँ ने कहा तू गा तो रहा था कि मुझे पानी चाहिए। तो उसने कहा हो मामा, वो तो मैं वैसे ही गा रहा था, आप साची समझ लिया आपने। जब आप वैसे ही गा रहे होते हैं तो वो प्रस्तिश नहीं है, जब आप दिल से गा रहे होते हैं तो वो प्रस्तिश है। केड़ा केड़ा दिलों कह रहे हैं कि मैनू लोड़ दे, वो प्रस्तिश है। आंखें बंद करें, सारे बच्चे भी आंखें बंद करें। आप जिधर बैठे हो वहां ही जीसस आपको टच करेंगे। अब सारे हाथ उठाएं, कोई किसी को ना देखे, कोई किसी को ना देखे। बार बार कहेंगे आ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी। यही कहते जाए आ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी। गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी, मैनू लोड़ तेरी, मैनू लोड़ तेरी आ
यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी मैनू लोड़ तेरी मैनू लोड़ तेरी। एक कोर्स गाते हैं, कौन कौन चाहता है कि खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में बुलाए? जरा हाथ हिलाएं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि खुदावंद उम्र को नहीं देखता, खुदा दिलों को देखता है। अगर कोई बच्चा भी खुदा के पाक रूह को बुला रहा है, खुदा का पाक रूह आपके अंदर आएगा। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रूआ। आपकी बारी है। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रूआ। मैं अपनी हजूरी में अपना बसा, तू आ। कौन कौन दिल से मांग रहा है? दे अपनी हजूरी में अपना बसा, तू आ। मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा। गाइए। पे चलना सिखा। फिर से कहें। मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा। मसीहा की मानद मुझे तू बना, मसीहा की मानद मुझे तू बना। मेरे इन लबों पर यही है दुआ, दुआ। मेरे इन लबों पर यही है दुआ, दुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ। आप खुदावंद को ये नहीं कह सकते कि खुदावंद मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तू मुझे पहले बरकत देगा। खुदावंद को आप अपनी डिग्रियों से मुतासिर नहीं कर सकते, अपने ओहदों से, दौलत से मुतासिर नहीं कर सकते। एक चीज है जिसे आप खुदावंद को मुतासिर कर सकते हैं, और वो है कि खुदावंद मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब आप उसको बताते हैं कि खुदावंद मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर वो आता है। जहां पर कोई ये कह रहा हो खुदावंद मैं कुछ भी नहीं हूँ, वहां खुदा की हुजूरी आती है। हाथ उठाएंगे सब, तंग ना पड़ना मेरे से, क्योंकि इस वक्त हम इबादत कर रहे हैं, बस इबादत में हाथ उठा रहे हैं। आंखें बंद रहे, पीछे तक जो बच्चे खड़े हुए हैं आप भी कहो मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रूआ। आपकी बारी है। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रूआ। दे अपनी हजूरी दे अपना बसा, तू आ रूआ, तू आ रूआ, तू आ रूआ। अभी मौका है कि सारे दुआ करें। हो सकता है आपने पहले कभी लोगों में बैठ के दुआ नहीं की, अभी करो। अभी जो बंदे आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, खड़े हैं, सारे अपने मुंह को खोलें और खुदावंद से बात करना शुरू करें। जितने बच्चे हैं आप भी दुआ करो। दुआ करना पता क्या है? खुदावंद से बात करना है, यीशु को बुलाना है। जितनी सिंपल दुआ हो सकती है वो करो। तो खुदावंद तू आ, मैं तुझे बुलाता हूँ। बच्चों आप कौन? खुदावंद मैं तुझे बुलाता हूँ। जितने बड़े हैं आप भी खुदावंद से बात करें। ये वक्त सारे दुआ करेंगे।
यीशु तेरी आवाज निकालें अपनी खुदावंद की परवाह करें, लोगों की ना करें। मेरे नाल वाला भी सुन रहे हैं, छड्डो उस गल को। यीशु तेरी इसी दौरान खुदावंद की पाक गैर जुबान भी आपकी जिंदगी पर नाज़िल हो रही है। कईयों की जिंदगी पे आग आ रही है, कईयों की जिंदगी पे शिफा आ रही है, कईयों की जिंदगी में निजात आ रही है। आप जैसे भी आजादी से दुआ करो, जैसे भी खुदा के पाक रूह के मसल में कुव्वत मिल रही है, दुआ करो और चुप न रहो। जो पीछे तक बैठे हुए उन पर भी खुदावंद का जख्मी हाथ बढ़ा हुआ है। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ। बच्चों गाएं, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ, तू आ, तू आ। कलाम के लिए दुआ होगी और मेरी दरखास्त है कि पास्टर अमून परवेज दुआ करें कलाम के। एक दफा और कह सब, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ। लॉर्ड आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, तेरे इस जगह पर आने के लिए, क्योंकि खुदावंद तेरे वादे सच्चे। तूने वादा किया जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद होऊंगा। खुदावंद हम तेरी शख्सी हजूरी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और ईमान रखते हैं कि तेरा कलाम खुदा ज़मानों में असर दिखाता आया है और आज शाम भी तेरा कलाम कसरत से नाजिल होगा और खुदा इस जगह पर बड़ा काम करेगा। खुदा हम तेरे कलाम के आगे अपने आप को हम्बल करते हैं खुदावंद, अब तेरे कलाम के आगे अपने आप को झुकाते हैं और खुदा तेरे कलाम को मौका देते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में काम करे। खुदा इस जगह पर नया काम कर। खुदा खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमा। खुदा तेरा बंदा जब खुदा तेरी आवाज़ को खुदावंद तेरे लोगों तक पहुँचाए तो खुदा तेरा आसमान और गहरे तौर पर इस जगह पर खुले। खुदा अगले हिस्सा पर भी यूं ही तेरा रोब, तेरा दबदबा और तेरा होल्ड और कंट्रोल चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। यसाया के सहीफा है, उसका 9वां बाब है और उसकी 6ठी आयत से यूं लिखा है। गौर से सुनिए खुदा के कलाम को। जब पढ़ा जाता है, कई लोगों को आदत है उस टाइम नहीं सुनते, बाद में जब बताया जा रहा होता है तो वो मुंह देख रहे होते हैं कि ये कितों गल हो रही। 6ठी आयत से यूं लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलत होगा। इसका एक काम कर दे ताकि वो ज्यादा बेहतर तौर पर सुनाई देगा। और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और आज के लिए खास बात, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। आज से अब तक का मतलब है कभी ना खत्म होने वाले अरसे तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। दानियल के 2 बाब में यूं लिखा है, उसके अंदर एक ख्वाब है जो एक बादशाह नबूकदनज़र ने देखा है, जिसकी ताबीर बताते हुए दानियल ये कह रहा है कि वो ख्वाब ये है और उसकी ताबीर बादशाह के हुजूर बयान करता हूँ। क्या बादशाह, उस मूरत का 38वीं आयत का आखिरी हिस्सा, वो सोने का सर तू है और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम जमीन पर हुकूमत
करेगी और चौथी सल्तनत लोहे की मानंद मजबूत होगी। और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीजों पर गालिब आता है, हाँ, जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगा और कुचल डालेगा। और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थीं, सो उस सल्तनत में तफरका होगा। मजीद आगे चल के 43वीं आयत में लिखा है, और जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से आमेख्ता होंगे। और 44वीं आयत, और उन बादशाहों के आयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा, एक बादशाहत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम मुमलिकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगा और वही अब तक कायम रहेगा। एक मूरत जिसके 4 हिस्से हैं, सोने, चांदी, तांबे, लोहे और मिट्टी के, ये 4-5 हिस्से हैं। और इस मूरत पर जो ख्वाब नबूकतनजर बादशाह ने देखा, एक पत्थर आके गिरा उसके निचले हिस्से पर, और उसने सारे हिस्सों को, पूरी मूरत को चकनाचूर कर डाला है। और दानियल बता रहा है कि वो 4 हिस्से भी दुनिया की बादशाहतें हैं, और जो पत्थर आके गिरा है वो भी एक बादशाहत है, मगर वो जो पत्थर आके गिरा है वो बादशाहत है जो कभी खत्म ना होगी। दानियल और यसाया की बातें मैच कर रही हैं। खुदा का कलाम, उसमें इख्तलाफ नहीं है, वो क्योंकि वो सच्चा है। एक नबी ने जो कहा वो दूसरे नबी की वसीले वही बात रिपीट हो रही है। यसाया कह रहा है कि उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी, वो दाऊद के तख्त पर अब से अब तक हुक्मरानी करेगा। और दानियल भी रोया का मतलब, उस ख्वाब का मतलब जो नबूकतनजर बादशाह ने देखा है, बता रहा है कि सारी सल्तनतें जो बड़ी बड़ी आएंगी, आखिर में एक पत्थर जो कि एक बड़ी, सबसे बड़ी सल्तनत है, वो आएगा और वो पिछली तमाम सल्तनतों को चिकनाचूर कर देगा। और ये वो पत्थर है जो ना खत्म होने वाली बादशाहत है। मैं आज आपको इसी बादशाह और इसी बादशाहत के बारे में कुछ देर बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अगर मुझे ये चॉइस दी जाए कि जी ए सारिया बादशाहतां ने, इन्हां चों तू जिहड़ी जिदा तू शहरी होना चाहना है, तू चुन ले, तो मैं तो ये जो पत्थर ऊपर से आया, ये जो बादशाहत है, मैं तो इसी का चुनाव करूंगा, क्योंकि इसने कभी खत्म नहीं होना। और इसलिए कि पहली बात, अगर कोई लिख रहा है तो लिख ले, क्योंकि ये वो बादशाहत है जो वाहिद बादशाहत है जो आसमान से आती है। बाकी सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी, ये जमीन की धातें जो बता रही हैं कि वो सारी बादशाहतें जमीनी हैं, मगर ये जो पत्थर ऊपर से आता है, ये आसमान की बादशाहत को जाहिर करता है। तो मैं तो जमीन कि मुझे तो कोई वैल्यू नहीं लग रही आसमान के सामने, इसलिए मैं तो आसमान से जो बादशाहत आ रही है, मैं तो उसी का शहरी बनना चाहूंगा, और वो यीशु मसीह की बादशाहत है। इत्थे ते जे किसी नूं पाकिस्तान ते अमरीका दा कहा जाए तो वो सारे कहेंगे जी अमरीका, ते मैं ते आसमान ते जमीन दी कंपैरिजन करांगा। पाकिस्तान अमरीका दा फिर भी थोड़ा फर्क है, आसमान ते जमीन दा ते बहुत ज्यादा फर्क है, लामहदूद फर्क है, कोई मैच ही नहीं। इत्थे तुसीं वीज़ा, सारे बाहर कोई वीज़ा लैके अमरीका दा, तुसीं सारे बाहर नस जाओगे उत्थे, कि वो उत्थे मिल रहा है, इबादत च की करना है। लेकिन ये कुछ भी नहीं ज़मीन के वीज़े। वो बादशाहत जो यीशु मसीह की है, वो आसमान की बादशाहत है जो ज़मीन पर आने की। हालेलुया, हालेलुया, ताली, हाथ थोड़े गर्म रहेंगे। और आपने सुन लिया कि इस बादशाहत का कोई एंड नहीं है। हर किसी को खतरा होता है साडे बादशाहत नूं खुदा जिंदगी देवे, इन मरिया ते इहदे नाल ही इहदी बादशाहत भी खत्म हो जाएगी, साडी भी शोशात खत्म हो जाएगी कि साडा बादशाह, उहदी बादशाहत ही खत्म हो गई है। पर इस बादशाह की फिक्र ना करो, इन्हें कभी नहीं जे मरना, वो जिंदा हो गया है और हमेशा तक जिंदा है, उसकी कब्र खाली है। और उसकी बादशाहत भी यसाया ने कहा कभी ना खत्म होने वाली बादशाह। एक और बात जो इस बादशाह और उसकी बादशाहत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं
इसका जो इलाका है उसकी बादशाहत का वो क्या है। लोग खुश होते हैं कि जी हमारे मुल्क सबसे ज्यादा इसका इलाका है। जो बादशाहतें उस मूर्ति में थी उनके बड़े बड़े इलाके थे, आधी दुनिया तकरीबन बाबल की अंडर थी। ये जो ब्रिटिश रूल था ये भी तकरीबन आधी दुनिया पर। मगर ये वो बादशाह है जिसकी बादशाहत आसमान पर भी है और जमीन पर भी है। पूरी कायनात का वो बादशाह है, उसका नाम यीशु मसीह है। और बादशाह पैदा होते हैं, लेकिन वो पैदा होते ही बादशाह नहीं होते। वो जब बड़े होते हैं तो वो बादशाह बनते हैं। मगर ये वाहिद बादशाह जिसके बारे में मजूसियों ने बताया कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो जब हुआ है तो ऑलरेडी बादशाह है, क्योंकि वो अजली बादशाह है। वो नादीदा सल्तनत उसकी पहले से थी, मगर जमीन पर उसकी जाहिरी सल्तनत इस जमानों के आखिर में जाहिर होने को है, और उस बादशाह का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं एक और बात जिसकी वजह से मैं इसी बादशाह का चुनाव करूंगा। बाकी सब बादशाह वो बीमार हुए और होते हैं, वो परेशान हाल होते हैं। डॉक्टरों को शाही तबीब रखे जाते हैं कि जेड़ा सब तो अच्छा डॉक्टर है वो महल च रखो, ताकि बादशाह डिजर्व करता है उन्होंने जे बीमारी हो जाए कि सारे तो अच्छा डॉक्टर उत्थे मौजूद होवे। उनको डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, उनको दवाइयों की जरूरत पड़ती है। मगर ये वो बादशाह है जो कभी बीमार नहीं हुआ, बल्कि जो उस बीमार उसके पास आ जाता है वो शिफा पा जाता है। जब उसके पास एक कोढ़ी आया वो शिफा पा गया। जब उसके पास एक अंधा आया जिसकी आंखों के डेले ही नहीं थे, उसने मट्टी सानी, उस अंधे की आंखों के डेले भी बन गए और डेलों में रोशनी भी आ गई। ये है उस बादशाह का कमाल। उस बादशाह का कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। एक ऐसा बादशाह, वो दुश्मन जिस पर कोई फतह ना पा सका, इब्लीस, कब्र और मौत, लेकिन ये वो बादशाह है जिसने इन दुश्मनों पर भी फतह पाई। दुनिया की सबसे बड़ी जंग वही थी जो सलीब पर लड़ी गई, और उसमें यीशु नासरी ने फतह पाई। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा जरा तालीब जा दियो। आमीन, हालेलुया। एक और बड़ी खास बात, बाकी बादशाह, क्योंकि एक बात ज़हन में रखें, इंसान को जितनी ताकत और जितनी दौलत मिलती है वो उसका उतना फायदा उठाता है। वो गुनाह उसके दूसरों से ज्यादा ही होते हैं क्योंकि वो ज्यादा रिलैक्स होता है। इस लिहाज से जो बादशाह दुनिया में आए और आज भी हैं, उनकी जिंदगी गुनाहों से लदी हुई। मगर ये वाहिद बादशाह है जिसकी जिंदगी, जिसकी जात में गुनाह नहीं, बल्कि जो गुनहगार उसके पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात देने की तरफ रखता है। ये यीशु बादशाह की बात हो रही है। यसाया ने जो बात कही थी उसकी सल्तनत के बारे में, वहां एक खास बात आपने शायद नोट की कि उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा नहीं। मतलब ये कि एक तो उसकी सल्तनत की कोई इंतहा नहीं, एरिया ही लामहदूद है, टाइम भी लामहदूद है, कभी ना खत्म होने वाली बादशाहत, और उसकी सल्तनत में जो अमन चैन सलामती है वो भी कभी ना खत्म होने वाली है। दुनिया में मसला यही है। हर बादशाह ने आने वाला कहता है कि बस मैं सल्तनत सलामती दूंगा, मैं सुकून दूंगा। मगर इसी सिलसिले में सलामती कौंसल बन गई, कौम मुत्तहिदा बन गया, मगर चैन नहीं आया, सलामती नहीं आई। सारी कोशिशें हो गई। सलामती उसी दिन आएगी जब सलामती का शहजादा इस दुनिया में आएगा, और सलामती के शहजादे की सल्तनत इस जमीन पर कायम होगी। और इसको कहानी ना समझो, जो उसके बारे में पहले कहा गया था वो पूरा हुआ है, और जो बाकी भी कहा गया, दानियल ने, यसाया ने, आपने सुना कि उसकी सल्तनत ना खत्म होने वाली सल्तनत आने वाली है, वो भी पूरा होके रहेगा। उसका इंतजार करो, जागते रहो। रिवाइवल मीटिंग बड़ी जरूरी है। आज मैं कह रहा था, लोग आजकल मजाक बना लिया जी रिवाइवल मीटिंग, और वो आ गया क्योंकि उसकी आमद के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में वो आकर अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा, इसे रैप्चर कहते हैं। अचानक दुनिया से ईमानदार गायब हो जाएंगे, सारे क्रिश्चियन गायब नहीं होंगे, सारे क्रिश्चियनों को वो साथ नहीं ले जाएगा। जिहड़े जाग रहे ने, जिन्हां दी तैयारी है, उन्होंने अचानक CNN ते जियो न्यूज़ ते आ रहा होगा दुनिया चो इन्ने करोड़ लोग गायब हो गए।
नहीं पता लग रहा कितने गए ने। कुछ काफी हजार लखा कब्रां खाली ने, उन्हां चों निकल के जिंदा होकर लोग चले गए ने। ये खुदावंद यीशु मसीह की आमद का पहला हिस्सा जिसे रैप्चर कहते हैं, जब वो अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। मगर याद रखें 10 कुंवारियां सारी ईमानदार थे, उनमें से जो तैयार थी, जिनकी कुपियों में तेल था, उनको दुल्हा ले गया। बाकी 5 रह गई थी, हालांकि वो भी ईमानदार थी। मुसीबत का 7 साला दौर जो जैसा कभी नहीं आया इस दुनिया में आने को है, उससे पहले वो बादशाह अपनी दुल्हन को ले जाएगा। वो ईमानदार जो तैयार है, सुते ना रहो रूहानी तौर नाल, ओदे च इजी फील ना करो। शैतान को पता है कि मैं और कुछ नहीं करना, मैं इन्हू सुवा के रखना है। अज इबादत हुई है, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਵਾਦਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਦੁਆ ਦਾ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ क्यों ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ है, ਇਹ क्यों ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਈ आके। शैतान परेशान है इस बात से, लेकिन खुदावंद खुश है कि उसके लोग उसका कलाम सुन रहे हैं और वो जागेंगे। खुदावंद को पूरी उम्मीद है कि आज मेरे लोग जागेंगे, क्योंकि वो दोबारा आने वाला है। पहले हिस्से में तो वो अपनी कलीसिया को साथ ले जाएगा और फिर 7 साल मुसीबत इस दुनिया में आएगी। और उस 7 साल मुसीबत के एंड में मत्ती 24 में खुदावंद यीशु ने खुद बताया, उस वक्त इब्ने आदम आएगा तो हर आंख उसे आते हुए देखेगी। और वो कोहे सहून पर, दूसरी जगह लिखा है, अपना तख्त लगाएगा। अभी आप गा भी रहे थे, ज़बूरा च गा रहे सो, सहून विच यहोवा तारीफ होती गाओ, सब कम चर्च ओदे कोमा नू जा सुनाओ। वो सहून दी असली गल कर रहा दाऊद, क्योंकि एहो ही वो पहाड़ है जिथे उस बादशाह ने आके अपना तख्त लगाना है। हालेलुया। वो तख्त जो कभी आप वेट ही करते रहेंगे, वो कभी बादशाह खत्म नहीं होगी। ऐसा अमन और चैन इस जमीन पर कायम होगा जैसा सोच भी नहीं सकता कोई। जो सलामती कौंसिल नहीं दे सकी, जो मुखालिफ मसीह वादा करके नहीं दे सकेगा, वो अमन चैन सुकून बादशाहों का बादशाह कदीमुल अयाम आएगा, वो देगा। हालेलुया। ऐसा बादशाह जो कभी झूठ नहीं बोलता। और मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं, मुझे दूसरे बादशाह नहीं अच्छे लगते, मुझे यही बादशाह अच्छा लगता है, क्योंकि यही हलीम है। बाकी आज तक मैंने कोई बादशाह जिन्हों सीट मिल गई ना, ਉਹਦੇ अंदर मैं आकड़ ही वेखी हमेशा। इसलिए एहो ही वाहिद बादशाह है जिन्हें क्या मुझसे सीखो कि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं। उसके मुंह पर थप्पड़ भी मारे गए तो वो खामोश रहा। बात ये नहीं है, देखो अगर मुझे यहाँ कोई पहलवान पकड़ के थप्पड़ मारेगा और मैं खामोश रहूंगा तो ये हलीमी नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन वो जो सब कुछ कर सकता है, अगर वो खामोश रहे तो ये हलीमी है। हलीमी सबसे ज्यादा कब है? जब कोई जितना बड़ा हो और उतना ज्यादा अपने आप को झुका दे, तो फिर कहेंगे ये सबसे ज्यादा हलीमी है। वो सबसे बड़ा था और वो सबसे ज्यादा झुक गया, इसलिए उससे ज्यादा हलीम कोई नहीं है। हर बादशाह, ये मुकाबला चल रहा है आजकल, आज तक दुनिया में बादशाहों का मुकाबला होता रहा कि किधर ताज सब तो महंगा होएगा, किधर ताज सब तो महंगा हीरा लगेगा। ये बड़ी मशहूर बात है, बरतानिया का जो ताज है उसमें जो हीरा है वो सबसे कीमती है कहा जाता है, कोहिनूर उसमें लगा हुआ है, और वो इस पर ही फख्र कर करके खुश होते रहते हैं। मगर ये कैसा बादशाह है जिसने कांटों का ताज पहन लिया? आपने कभी कोई ऐसा बादशाह, इतना हलीम बादशाह देखा है कि जिसके सर पे कांटों का ताज? मुझे तो यही बादशाह पसंद है। मैं तो इसी बादशाह को अपनी जिंदगी भी देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। उस बादशाह का नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह। हिस्ट्री में लिखा है कि फलां बादशाह की खादम इतने थे, फलां बादशाह की खिदमत करने वाले सबसे ज्यादा थे, वो उसको पांव नीचे नहीं रखने देते थे, और वो उन बादशाहों के पांव धो धो कर पीते थे। मगर ये कैसा बादशाह है जो अपने ही शागिर्दों के पांव धो रहा है? क्या आपने कभी ऐसा बादशाह देखा? ऐसी हलीमी कहीं और देखी आपने? मैं तो इसी बादशाह का हूँगा और होके रहूंगा। आप में से कौन कौन है जो इस बादशाह के साथ रहना चाहता है, जो इस बादशाह को अपनी जिंदगी देना चाहता है? मैं अनिल भाई, ये बाइबल आप पकिएगा, मैं आखिरी बात करना। इस बात को इतना इजी ना लें कि आप रूहानी तौर पर सोए हुए हैं अगर, और आप में से हर एक को पता है, क्योंकि
ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਤੇ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ अजीब फील होएगा कि एक ही हो गया मेरे नाल। खुदावंद की आमद नजदीक है, उसकी आमद के दूसरे हिस्से के लिए तो कई नबूवतें पूरी होना बाकी हैं, मगर रैप्चर का कोई पता नहीं किस टाइम हो जाए, किस टाइम खुदावंद आए और अपनी दुल्हन को ले जाए, वो जो उसकी आमद के लिए तैयार है। लिखा है 2 शख्स खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। वो बादशाह यहां पर मौजूद है, उसने क्या नहीं किया आपके लिए। वो यसाया में कहता है कि मैं अपने खेत का, अपने बाग का, अपने पाकिस्तान का गीत गाता हूं कि मैंने क्या नहीं किया अपने बाग के लिए, उसका बाग मैं हूं, आप हैं। वो कह रहा है सब कुछ तो किया है, मगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिस्पॉन्स देना बड़ा जरूरी है। अगर कोई आपके घर पे खटखटा रहा है और आप उसके लिए खोल नहीं रहे, तो आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आप कल पे डाल रहे हैं। आपको किसने बता दिया कि कल आपने जिंदा रहना है? खुदा आपको लंबी जिंदगी दे, मगर आपको लिख के किसने दे दिया कि आज एक तेरे को बड़ा टाइम। खुदावन कह रहा है आज ही नजात का दिन है, आज ही नजात का दिन है। खुदा की हुजूरी यहां पर है, इसको इजी ना ले। मुफ्त मिल गई है ना, सारी कीमत तो उन्हें अदा कर देती, स्लीप खून उन्हें बहा देता है, इसलिए मुफ्त मिल गई होती हुजूरी, खुदा दी हुजूरी। दुनिया इससे महरूम है। इस शहर के अंदर करोड़ों लोग फिर रहे हैं, वो खुदाउन की हुजूरी में नहीं है, आप उसकी हुजूरी में बैठे हैं। आप चश्मे के पास हैं, पानी अवेलेबल है, फिर भी बंदा आकड़े रहे, नहीं मैं नहीं पीना, ते उसकी अपनी मर्जी। वो पानी पीने वाला पानी है, वो पानी जो आप घर में पीते हैं ये सिर्फ आपके जिस्म को ताज़ा करता है, मगर जो पानी यीशु पिलाता है वो आपकी रूह को ताज़ा करता है। वो रोटी जो आप घरों में खाते हैं वो आपके जिस्म को कुव्वत देती है, मगर वो रोटी जो यीशु देता है वो आपकी रूह को जोरावर करती है। यही हरी हरी चरागाहें, यही राहत के चश्मे हैं जिसमें आप बैठे हैं। इनू ईजी लवो तो दुनिया का सब तक ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਟੁਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋਦੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ 1 ਕਰੋੜ रुपया निकलेगा, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ खुदाई करे, ਇਹ हो नहीं सकता। वो कहेगा यार चांस मिल रहा है, वो उसको इजी नहीं लेगा। जब आप किसी चीज को इजी लेते हैं वो आप उसको हासिल नहीं करते, और जब आप इजी नहीं लेते आप उसको हासिल करते हैं। आप खुदा की हुजूरी में बैठे हैं, इसको इजी ना लें, ये बड़ी महंगी है। ये 1 करोड़ क्या, ये खरबों में नहीं मिलनी। दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं उनके पास खुदा की हुजूरी नहीं है, मगर आप और मैं मुबारक हैं जो खुदावंद की हुजूरी में बैठे हैं। एक मैं मिसाल दी सी कि भांडा बारिश च पिया होवे, ढक्कन वाला की वो भरेगा? जो दिल ही बंद है तो खुदावंद जबरदस्ती तो नहीं आंदा ना, जबरदस्ती वाला खुदा नहीं है। उन्हें सब कुछ किया कि जिसकी वजह तो साडा दिल खुल सके। उन्हें मोहब्बत फुल अपनी सलीब से जाहिर की है ताकि किसी तरह असी खुद अपना दरवाजा खोलिए, क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं आना चाहता, वरना वो तो ज्यादा जोरावर कोई नहीं है। जिदे अगे अबलीस ते उहदियां कुवतां काम दियां ने, उहदे च कितनी कुवत है, लेकिन वो जबरदस्ती वाला खुदा नहीं। वो कहता देख मैं खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर। मैं इस लम्हे में खुदा की हुजूरी को महसूस करता हूँ। कबूतर की मानंद खुदावंद की हुजूरी इस जगह पर है, रूहुल कुद्दस, और वो आप में से हर एक पर ठहरी हुई है। आप सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। मैंने पूरी इबादत में अभी तक किसी को नहीं कहा कि खड़ा हो, लेकिन पहली बार ही कह रहा हूँ, हुण कोई भी उकताहट नाल नहीं, खुशी नाल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कॉर्डलेस माइक मुझे दे, खामोशी से हालेलुया का कोर्स गाए। हेलो नासिर भाई, आप
लीड करें हालेलुया के कोर्स में। यस, हालेलुया, हाथों को उठाकर बच्चों आप भी खुदावंद यीशु मसीह के लहू की कुदरत को मैं महसूस कर रहा हूँ इस जगह पर। मैंने तेरे लिए कोड़े खाए, मैंने तेरी कीमत अदा की। मुझसे क्यों दूर है, मेरे पास वापस आ जा। हालेलुया, 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 यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। हेलो हेलो हेलो। जिनकी उम्र 5-6 साल से लेकर 18 साल तक है, क्योंकि जगह कम है। सिर्फ वही आगे आ जाए, आगे इस जगह पर आ जाए। अगर माँ बाप साथ हैं या बहन भाई साथ हैं, वो इनको भेजें आगे। मैंने 18 बोला है, 18 साल तक के आगे आ जाए। बाकी भी आगे आने चाहिए थे, मगर जगह नहीं, इसलिए नहीं सबको आगे कह रहा कि आगे आए। और मुझे आप बताएं किस किस को ये गीत आता है, तेरे रूह से खुदावंद खुदा? अपने हाथ हिलाएं। कौन कौन चाहता है कि खुदा के पाक रूह से भर जाए? अपने हाथ हिलाएं। ये गाएंगे सारे। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से। सारे गाएं, सब गाएं। एक काम नया तू करेगा, आप भी गाएं। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। बियाबान में हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, बच्चों गाएं। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। जब अगर इस जगह पर खुदा ना खास्ता सैलाब आ जाए, तो जब आप डूब जाते हैं पानी में, तो अपना मुंह खोलते हैं तो आपके अंदर क्या जाता है? वैसे ही पीछे तक सबको बता रहा हूँ, ये जगह खुदावंद की हजूरी के पानी से भरी हुई है। अभी जो बच्चे टॉफी या बबल खा रहे हैं, वो दुआ होने लगी, आप निकाल लो, क्योंकि अभी दुआ करनी पड़ेगी आपको। कौन कौन भरना चाहता है खुदा की हजूरी से?
कौन कौन चाहता है कि आज आप जाग जाएं, सोए ना रहे, क्योंकि आने वाला आ रहा है, वो बड़ी जल्दी आ रहा है। किसी लम्हे भी रैप्चर हो सकता है, किसी लम्हे भी ईमानदार दुनिया से उठाए जा सकते हैं। दुल्हा दुल्हन को ले जाने वाला है, कहीं आना रह जाना। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। वो जो शैतान कह रहा है ना कि नहीं नहीं तू नहीं बदल सकता, तू नहीं खुदा के साथ चल सकता, वो झूठ बोल रहा है। खुदावन ने आपको चुना है, आप उसका चुना हुआ बर्तन है, वो आपको भरेगा और आपको इस्तेमाल करेगा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। आप मत कहें मैं तो एक लड़की हूँ, मैं कमजोर हूँ, इस मुल्क में मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, खुदावंद आपके साथ है। जिसके साथ खुदावंद है वो अकेला नहीं, जिसके साथ खुदावंद है वो कमजोर नहीं है। आंखें बंद करें सब, अपने हाथ उठाएंगे सब, सोचे आप अकेले हैं और खुदावंद है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। सब नमन, तू सब कुछ करने में काबिल है, तू सब कुछ करने में काबिल है। मुलिज़्म के सामने सिमट जाएगा, मुलिज़्म ईमान से प्रस्तुत करें, खुदावंद यहाँ मौजूद है। सहरा में भी इकरार बन जाएगा, सहरा में भी इकरार बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी इकरार बन जाएगा, सहरा में भी इकरार बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से अपने हाथ ऊपर करके मेरे पीछे कहे खुदावंद मुझे अपने खून से दो। सब कहे ऐ खुदावंद यीशु मसीह मुझे अपने खून से दो, मैं तेरा चुना हुआ बर्तन, मुझे धो ताकि मेरे अंदर तेरी हुजूरी आ सके। वो खून जो सब कुछ करने में काबिल है, वो खून जैसा कोई है नहीं। गुनाह के दाग को कोई चीज नहीं धो सकती, सिर्फ तेरा खून धो सकता है। मुझे अपने उस खून से धो दे, मेरी जिंदगी में आ, रोशनी बनकर मेरी जिंदगी में आ, ताकि हर अंधेरा चला जाए। खुदावंद तू आ, मुझे बहाल कर दे, मुझे नया इंसान बना दे। अगर आपने ये दिल से दुआ की है तो खुदावंद आ चुका है, उसकी हुजूरी आपके अंदर आ चुकी है। अब आए पाक रूह की आग को रिसीव करेंगे। जैसे ही मैं कहूँ अपने होंठों को खोलें तो आप अपने होंठों को खोलें और जैसे भी दुआ कर सकते हैं दुआ करना शुरू करें। आप में से कईयों पर खुदावंद की गैर जुबानें नाज़िल होंगी और आप रूह से भर जाएंगे और एक नई जुबान में दुआ करने लगेंगे। अपने हाथ उठाए सब, अपने हाथ उठाए और पीछे तक आए सब, अपने मुंह को खोलें और दुआ करना शुरू कर दें। कोई चुप ना रहे, कोई चुप ना रहे, कोई खामोश ना रहे। बच्चे भी दुआ करें और कहें खुदावंद अपने आप को रोकना नहीं है। आपने जो खुदा कर रहे हैं वो होने देंगे। जैसे भी लफ्ज आपके अंदर से जारी हो रहे हैं उनको होने देंगे। दुआ करते जाए, दुआ करते जाए। जैसे भी दुआ निकल रही है आपके अंदर से, खुदावंद जैसे भी कुव्वत दे रहा है आप दुआ करते जाए।
की कुव्वत भी मिल रही है, नई बेदारी, नई कुव्वत, नया हौसला यीशु देता है, यीशु देता है। दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। अभी वक्त है दुआ का, आप जोर लगाकर दुआ करें, आप पूरी कुव्वत लगाकर दुआ करें, दुआ करें। आप सोचें आप अपने आप खुदा करते हैं, बच्चों दुआ करें, खुदावंद आपको छू रहा है, खुदावंद की हुजूरी आपके लिए यहाँ पर है, वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो आपको बरकत देगा। कईयों को गैर जुबान मिल रही है, आप अपने मुंह को खोलें, अपनी जुबान को इस्तेमाल करें, जैसे भी वह इस पाखरू की मदद से जारी हो रही है। आपको कुव्वत मिल रही है, जोर मिल रहा है, अब मत रोके अपने आप को, दुआ करते जाए, दुआ करते जाए। आसमां से कुछ खबरी आई है ये, आसमां से कुछ खबरी आई है ये, आसमां से कुछ खबरी आई है ये। दोस्त की राह खुल गई, दोस्त की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी, जाहिर हुई खुद जिंदगी, खुशियों की, खुशियों की, खुशियों की हर सू गया शाही है ये। आसमां से कुछ खबरी आई है ये, आसमां से कुछ खबरी आई है ये। साथ बजेंगे और हम दुआ करेंगे, हाथ उठा के दुआ करेंगे, दुआ करें, साथ बज रही है, आप दुआ करें, अच्छा दुआ करें। आप में से कितने हैं जिन्होंने ये सुना है कि मैंने उस बादशाह के बारे में बताया कि वो खुद ना कभी बीमार हुआ ना कभी होगा, मगर जो बीमार उसके पास जब भी आते हैं वो शिफा देने की कुदरत रखता है, वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। वो यहाँ मौजूद है, वो बदला नहीं, वो यहाँ मौजूद है, वो बादशाह। कौन कौन चाहता है कि आज मौजज़ा उसको चाहिए, वो अपना हाथ उठाए। अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ है। फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ है। दूर हुए सब फासले, दीप धरे है प्यार के। आसमां से कुछ खबरी आई है, आसमां से कुछ खबरी आई है। दोस्त की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी, खुशियों की बरसों का छाई है। आसमां से कुछ खबरी आई है। पास्टर नासिर मुख्तार दुआ करने लगे। जैसे ही दुआ हो रही है ऑलरेडी मुझसे होना शुरू हो गए, लेकिन आप बाकियों ने भी एक काम करना है। आज आपने भी दुआ करनी है और आप देखेंगे, आप दुआ करेंगे और बीमार शिफा पाएंगे।
खुदावंद का इख्तियार आपके पास है। हालेलुया। सब अपने हाथ उठाएं और आप आए सारे एक बार फिर दुआ करना शुरू करें। और इस दुआ के दौरान यहाँ से बीमारियां भाग रही हैं। आंखें बंद करके खुदावंद मैं तुझे बुलाता हूँ, मैं तुझे पुकारता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तो मौजूद है, खुदावंद अपनी पूरी कुदरत के साथ मौजूद है। खुदावंद तेरा रूह यहाँ मौजूद है। और ऐ खुदावंद हम जानते हैं, ऐ खुदावंद तेरे खुदावंद बंदे जब खुदावंद वो रूह से भरे हुए ऐ खुदावंद जाते, वो छूते तो बीमारियां जाती रहती हैं, रोग जाते रहते, मुर्दे जिंदा हो जाते, अंधे देखना शुरू करते, लंगड़े चलना शुरू करते, घोड़े साफ किए जाते, ऐ खुदावंद मफलूज उठ खड़े होते। जब तेरी कुदरत छू देती ऐ खुदावंद वो कुदरत यहाँ मौजूद है। ऐ खुदावंद तेरी कुदरत यहाँ मौजूद है। और आज उसी कुदरत के सबब ऐ खुदावंद तेरे लोग छुड़ा लिए जाए, तेरे लोग शिफा पाए, तेरे लोग रिहाई पाए। यीशु के नाम से हर किस्म का बंधन टूट जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर किस्म की बीमारी जाए, यीशु के नाम से हर किस्म का रोग जाए, यीशु के नाम से हर किस्म का इन्फेक्शन जाए, यीशु के नाम से हर किस्म की क्रोनिक बीमारी जो है यीशु मसीह नासरी के नाम से चली जाए। और खुदावंद तेरे लोग शिफा, हम शिफा और मोजों को यीशु तेरे नाम में कबूल करते हैं। आमीन, आमीन। जोरदार तालीम है खुदावंद की तरफ। हम आखिरी जमात में हैं इस इबादत की और हालेलुया का कोर्स फिर गाएंगे। और ये गीत गाते गाते आपने खामोशी से अपनी जगह पर जाना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रस्तुति करते हुए जाएगा। हालेलुया, सब बैठ कर गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठाकर सारे कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, गौर से सुने, सब बैठते हैं। हम जानते हैं कि इस इबादत में बड़ा फल मिला है और वो फल आप है। आप इस इबादत का फल है जो जीते गए हैं। जो सोया हुआ था वो जाग गया है, जो बहाल नहीं था वो बहाल हुआ है। आप इस इबादत का फल है। अब आगे क्या करना है वो बताना जरूरी है। आपने रोजाना दुआ करनी है। कलाम में लिखा है बिला नागा दुआ करो, दुआ में नागा नहीं आना है। और जो बरकत यहाँ मिली है उसको संभालना है। अगर आप में से किसी के ऊपर गैर ज़ुबानें नाज़िल हुई हैं, आपने वो दुआ जारी रखनी है। अगर आप में से किसी के अंदर निजात का काम हुआ है, आपने उस निजात के काम में रोजाना दुआ करनी है। अगर किसी को शिफा मिली, आपने शुक्रगुजारी करनी है, चर्च में दुआई देनी है। आपने आप डेली कलाम पढ़ना है और दूसरे लोग जो दुआ कर रहे हैं उधर जाकर उनके साथ मिलकर दुआ करनी है। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद का फजल हमेशा आपके साथ रहे। हालेलुया। एक गीत ये रिकॉर्ड शीशा कोई जगह क्रिसमस का गीत गाएंगे, अभी वो फरमाइश हुई है। लम्हे शुक्रगुजारी
उसकी सदा के हैं। चलनी में आज जलवे खुदा की वफा के हैं। चलनी में आज जलवे खुदा की वफा के हैं। लब गए शुक्र गुजारी के उसकी सदा के लब गए शुक्र गुजारी के उसकी सदा के उसने किया है प्यार अनोखा जान से कहिए किया है प्यार अनोखा जहान से बख्शिश अजीब भेज दी है आसमान से बख्शिश अजीब भेज दी है आसमान से होठों पे आज नग़्मे उसी की वफा के हैं। होठों पे आज नग़्मे उसी की वफा के हैं। लब में शुक्र गुजारी के उसकी सदा है। चरनी में आज जलवे खुदा की वफा के हैं। चरनी में आज जलवे खुदा की वफा के हैं। लब गए शुक्र गुजारी के उसकी सदा के हैं। ये खाना पहुंच रहा है, आप से बैठ रहिएगा, ज़्यादा के साथ